एक मासूम सी छोटी सी बच्ची आपके सामने किस तरीके से अपनी तकरीर पेश कर रही थी। आप लोग इनकी हौसला अफजाई करिए बच्चों के, ताकि ये और तरक्की कर सके, और दुआ भी करिए कि अल्लाह इनको तरक्कियात से नवाजे, इनको अल्लाह इल्म से नवाज दे। अब मैं इसके बाद मदरसे की एक और तालिबा आयशा बिन्त मौलाना मोहम्मद अमीन साहब दर्जे चाहरुम तकरीर के लिए इनको मैं दावत देता है कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। इनकी तकरीर है इल्म, इनकी तकरीर का मौजू है इल्म। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदर मुहतरम हज़रात, अकाबिर और स्टेज पर रौनक़े अफरोज, असातिज़ा इकराम और हम मख्तब साथियों, मैं अपना सबक़ियात किया हुआ अपने मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम के सामने पेश करने जा रही हूँ। आप हज़रात दुआ करें कि अल्लाह मुझे सही सही कहने और आप हज़रात को सही सही सुनने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। किसी शायर ने कहा है, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मुहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं, शबे तारीख में माहताब अंधेरे कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक यही बात इल्म पर सादिक आती है। वो कौन सी चीज़ थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया? वो कौन सी ताकत है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाए हुए है? वो इल्म है। भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाक़या ये है कि अगर हम इल्म नहीं रखते तो हम मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमान और जाहिल रहे, मुसलमान और अनपढ़ हो, ये हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब में इल्म की अज़मत जगह जगह बयान की गई है। इरशाद बारी ताला है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। इस आयत का तर्जुमा ये है, कह दीजिए कि क्या अहले इल्म और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं, अक्लमंद ही नसीहत पकड़ते हैं। मुहतरम दोस्तों, इल्म से मुराद क्या है? क्या दुनियावी इल्म या उखरवी इल्म? वाक़या ये है कि इल्म कोई भी हो इंसान को इज्जत देता है। इंसान इल्म ही से कमाल पाता है। फौज लाओ, लश्कर और माल दौलत उसे वाक़ईतन इज्जत नहीं देते। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो इल्म के हुसूल के लिए सरगर्म रहे। आप अगर दुनियावी इल्म हासिल करते हैं तो दुनिया में कामयाब रहते हैं, और अगर दीनी इल्म हासिल करेंगे तो आखिरत की कामयाबी आपका कदम चूमेगी। मुहतरम दोस्तों, अगर आप कुछ अक्ल वाले हैं, अगर आप में कुछ दानिशमंदी है तो आप इल्म के हुसूल के लिए दौड़ें, खुसूसन दीनी इल्म हासिल करें। चाहे आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़े, मसाइब झेले, तकलीफ उठाएं, रातों को नींद खराब करें, देगर ज़हमतें बर्दाश्त करें, फिर भी इल्म के हुसूल से ना भागे, इसी में कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म के हुसूल की, खुसूसन इल्म दीन की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बाप का इल्म ना बेटे को अगर अज़बर हो, बाप का इल्म ना बेटे को अगर अज़बर हो, फिर पस्र काबिल मीरास पत्र क्यों कर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थी आपके सामने आयशा बिन्त मौलाना मोहम्मद अमीन साहब। अब मैं इसके बाद साइमा बिन्त लाल मोहम्मद दर्जे सो, ये आपके सामने वालिदैन के 14 हुकूक पेश करेंगे। वालिदैन के 14 हुकूक, वालिदैन के क्या हुकूक है, 7 मरने से पहले के और 7 मरने के बाद के, ये दोनों आपके सामने पेश करेंगे। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालिदैन के हुकूक 14 हैं। 7 हुकूक दौरान हयात यानी ज़िंदगी में,
नंबर 1 अज़मत यानी उनका इकराम यानी एहतराम करना। नंबर 2 मोहब्बत यानी उनसे उल्फत व उनसियत रखना। नंबर 3 इताअत यानी उनकी फरमाबरदारी करना। नंबर 4 खिदमत यानी उनका काम करना, उनके काम आना। नंबर 5 फिक्र राहत, उनको आराम पहुँचाना। नंबर 6 रफ़े हाजत यानी उनकी ज़रूरियात को पूरा करना। नंबर 7 गाहे गाहे उनकी ज़ियारत व मुलाकात। 7 हुकूक़ बअद ज़ौफ़ात यानी इंतकाल के बाद। नंबर 1 दुआए मग़फ़िरत यानी उनके लिए अल्लाह ताला से माफ़िया व रहमत की दरख्वास्त करना। नंबर 2 ईसाल सवाब यानी उनको ईसाल सवाब करना। नंबर 3 इक़वाम अइज़्ज़ा व अहबाब अहले क़वाबत यानी उनके रिश्तेदार, दोस्त और मुतालिकीन की इज्जत करना। नंबर 4 इआनत अइज़्ज़ा व अहबाब अहले क़वाबत यानी उनके रिश्तेदार व मुतालिकीन की हस्ब ताकत मदद करना। नंबर 5 अदाए देन व अमानत यानी उनकी अमानतों का कर्ज अदा करना। नंबर 6 तनफीज़ जायज़ वसीयत यानी उनकी जायज़ वसीयत पर अमल करना। नंबर 7 गाहे गाहे उनकी कब्र की ज़ियारत करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने नाते नबी पेश करने के लिए बसीरत परवीन सल्लमा बिन्त निसार अहमद दर्जे सोम को इनको इस शेर के साथ दावत देता हूँ। रसूल मुश्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। रसूल मुश्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए। जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। माइक पर सीरत परवीन सल्लमा बिन्त निसार अहमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए रसूले आमी खातमुल मुरसलीन कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले आमी खातमुल मुरसलीन, ए रसूले आमी खातमुल मुरसलीन कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। दस्त कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। दस्त कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मदह सना मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मदह सना मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं। दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। बज़्म में कौन पहले सजा
तुझसा कोई माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है, तुझसा बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ रहे माशाअल्लाह। नहीं तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ। तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ। क्या अरब क्या अजम सब है ज़ेरे नगी, क्या अरब क्या अजम सब है ज़ेरे नगी, कि तुझसा कोई नहीं, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुझसा कोई नहीं, कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा